क्या आप भी 2022 में एक नया ट्रैक्टर लेने का सोच रहे हैं, लेकिन आप वेट कर रहे हैं कि कौन कौन से नए ट्रैक्टर्स मार्केट में आ सकते हैं, या फिर पुराने ट्रैक्टर्स में से ही एक ट्रैक्टर अपने लिए चुनना चाहते हैं? तो आज का ये पावर गुरु सीरीज का वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी यूट्यूब चैनल पर। और नए साल के इस शुभ अवसर पर पेश करते हैं पावर गुरु सीरीज का एक और नया वीडियो। किसान भाइयों, जमाना बदल रहा है, खेती की तकनीकें भी बदल रही है, नए नए इम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं और ट्रैक्टर हमारे किसान भाइयों के लिए काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते वक्त अपने लिए सही ट्रैक्टर का चुनाव करना काफी जरूरी हो जाता है। इसीलिए पावर गुरु सीरीज में हम आपके लिए पेश करने वाले हैं 3 नए वीडियोस। इन वीडियोस में हम एक नया ट्रैक्टर लेते वक्त उनमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, 2022 में आपको कौन से ट्रैक्टर मॉडल्स लेने चाहिए तथा 2022 में हमें कौन से नए ट्रैक्टर्स देखने को मिल सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप इस साल ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो आपके ट्रैक्टर में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। आपको टर्बो फिटेड ट्रैक्टर लेना चाहिए या फिर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाला ट्रैक्टर? आपके ट्रैक्टर में कौन सा फ्यूल पंप होना चाहिए, इनलाइन या फिर सीआरडीआई? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो किसका इंतजार है, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ट्रैक्टर कौन सी भी कंपनी का हो, सबसे महत्वपूर्ण है ट्रैक्टर का इंजन। अब इंजन में दो प्रकार है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और टर्बोचार्ज इंजन। दोनों में मैकेनिकली क्या अंतर है, इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। आपको मोटा मोटी बता देते हैं कि अगर आप सिर्फ घर के कामों के लिए ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो आपके लिए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाला ट्रैक्टर बेहतर ऑप्शन होगा। लेकिन आप कमर्शियल काम ज्यादा करते हैं, आप लोडर डोजर पर ट्रैक्टर चलाते हैं, आप हार्वेस्टर पर ट्रैक्टर चलाते हैं, तो आपके ट्रैक्टर में टर्बो होना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टर्बो इंजन आपको ज्यादा पावर निकाल कर देगा, जिससे आपके काम जल्दी होंगे। और आपको बता दें कि टर्बो में आपका डीजल सेविंग भी अच्छा होता है। हालांकि मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन जब आप कमर्शियल काम करते हैं तो ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस और ताकत ज्यादा मायने रखता है। इंजन की बात करते वक्त क्यूबिक कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे किसान भाई हमें इसके बारे में सवाल पूछते हैं। किसान भाइयों, क्यूबिक कैपेसिटी ज्यादा है या फिर कम है, इसका सीधा मतलब होता है कि उसका सिलेंडर कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा। सीधी सी बात है, अगर बड़ा सिलेंडर है तो उसमें ज्यादा फ्यूल और एयर का मिक्सचर होगा, तो वो इंजन ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क निकाल कर देगा। और ज्यादा टॉर्क दे रहा है, ज्यादा फ्यूल ले रहा है, यानी आपका फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। इसमें और एक बात है, मान लीजिए आपके ट्रैक्टर का अगर क्यूबिक कैपेसिटी यानी सीसी कम है, लेकिन उसके साथ लगा हुआ है टर्बो, तब भी आपका ट्रैक्टर आपको अच्छा खासा टॉर्क और पावर निकाल कर दे सकता है। तो अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ले रहे हो तो उसमें सिर्फ क्यूबिक कैपेसिटी कंसीडर होगी, लेकिन अगर आप टर्बोचार्ज इंजन ले रहे हो तो उसमें क्यूबिक कैपेसिटी प्लस टर्बो दोनों का कंसिडरेशन होगा टर्बो और पावर के लिए। किसान भाइयों, ये ध्यान रखिएगा कि अगर 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है तो वो 1000 या 1200 आरपीएम पर पूरी ताकत कभी नहीं देता। कंपनी एक निर्धारित करती कि ये ट्रैक्टर 45 हॉर्स पावर की ताकत देगा 2200 आरपीएम पर, यानी जब उस ट्रैक्टर का इंजन 2200 आरपीएम पर काम करेगा तभी वो ट्रैक्टर 45 हॉर्स पावर की ताकत देगा। अब आपको ये याद रखना है कि अगर आपके ट्रैक्टर का आरपीएम ज्यादा है, यानी 2200 है, 2400 है, तो आपका ट्रैक्टर दूसरे ट्रैक्टर्स की तुलना में थोड़ा डीजल ज्यादा लेगा। कई कंपनियां ऐसी है कि जिनके ट्रैक्टर्स 1800 आरपीएम पर इंजन की पूरी ताकत दे देते हैं। कई कंपनियां ऐसी है कि जिनके ट्रैक्टर 2400 आरपीएम तक अपनी पूरी ताकत देते हैं। तो जितने कम आरपीएम होंगे उतना ज्यादा डीजल बचत आपको देखने को मिल जाएगी। बात की जाए फ्यूल पंप की, तो आपके पास रोटरी पंप, इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप और सीआरडीआई फ्यूल इंजेक्शन पंप अवेलेबल है। लेकिन फिलहाल इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप आपको आसानी से अवेलेबल है सभी मॉडल्स में। इसका मेंटेनेंस करना भी आसान है, तो बेहतर ऑप्शन है कि फिलहाल के लिए हम इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ जाए, क्योंकि सीआरडीआई पंप फिलहाल मिल रहा है जॉन डियर और सोनालिका में, वो भी कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स में ही। तो अगर आपको वो मॉडल्स पसंद है, आपको इतने बड़े ट्रैक्टर्स चाहिए, तो आप उन ट्रैक्टर्स के साथ जा सकते हैं। सीआरडीआई पंप वाले ट्रैक्टर्स तो और भी बेहतर है, लेकिन ट्रैक्टर्स काफी महंगे हैं और बड़े भी है, जो हमारे छोटे किसान भाइयों के लिए ज्यादा काम के नहीं है। इसलिए हम आपको फिलहाल
इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप वाला ट्रैक्टर लेने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कमर्शियल काम करते हैं, आपको 55-65 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स चाहिए, तो आप CIDI पंप वाले ट्रैक्टर्स के साथ जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि सिंगल क्लच ट्रैक्टर लिया जाए या फिर ड्यूअल क्लच। अगर आप कमर्शियल काम करते हैं, आपके यहाँ पर रोटावेटर, स्ट्रॉ रिपर, मल्चर, जो पीटीओ से चलने वाले जो इम्प्लीमेंट है वो ज्यादा चलते हैं, तो आपको ड्यूअल क्लच वाला ट्रैक्टर लेने में ज्यादा समझदारी की बात है। हालांकि ड्यूअल क्लच ट्रैक्टर का मेंटेनेंस आपको 4-5 साल बाद थोड़ा सा ज्यादा आएगा, लेकिन जिस प्रकार से नए नए इम्प्लीमेंट्स मार्केट में आ रहे हैं, ड्यूअल क्लच ट्रैक्टर लेना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसे आप बाद में नहीं करवा सकते। मान लीजिए बाद में आप आफ्टर मार्केट उसमें क्लच नहीं लगवा सकते, तो जब आप ट्रैक्टर ले रहे हो तो आप 20,000 ज्यादा देकर ड्यूअल क्लच ट्रैक्टर लेने में ज्यादा समझदारी है। गियर बॉक्स की बात की जाए तो आज भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो आपको स्लाइडिंग मेश या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइडिंग और कांस्टेंट मेश वाला गियर बॉक्स ऑफर करती है, जो मेरे ख्याल से 2022 में ज्यादा समझदारी की बात नहीं है। अब हमारे किसान भाइयों का भी हक बनता है कि वो एक अच्छा ट्रैक्टर चलाए, जिस ट्रैक्टर का गियर शिफ्ट करना काफी आसान हो, आसानी से शिफ्ट हो जाए, जिससे वो लंबे समय तक काम कर सके। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ट्रैक्टर लेते वक्त फुल्ली कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, या फिर अगर आपका बजट अच्छा है तो सिंक्रोमेश गियर बॉक्स के साथ भी जा सकते हैं। हालांकि मैं आपको सिंक्रोमेश गियर बॉक्स ही रिकमेंड करूंगा, लेकिन कई सारे मॉडल्स में सिंक्रोमेश गियर बॉक्स का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन फुल्ली कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स लगभग सभी अच्छे ट्रैक्टर्स में आपको ऑफर हो जाता है। गियर स्पीड्स की बात की जाए तो कई सारे ट्रैक्टर्स में आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के साथ ही 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स या फिर 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आपको कौन सा लेना चाहिए? ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में हैप्पी सीडर, मल्चर, स्ट्रॉ रिपर जैसे बड़े इंप्लीमेंट्स चलते हैं, तो वहां पर ज्यादा गियर स्पीड होने से आप सही गियर में इंप्लीमेंट चला पाएंगे और आपका डीजल कंजम्पशन भी उस गियर के अनुरूप होगा, यानी आपकी डीजल की भी बचत होगी और आपका काम भी जल्दी होगा। लेकिन अगर बात करते हैं महाराष्ट्र जैसे स्टेट की, जहां पर छोटे खेत है, ये बड़े बड़े इंप्लीमेंट्स ज्यादातर नहीं चलते हैं, तो वहां पर 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर बॉक्स वाला मॉडल भी सफिशिएंट हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपके ट्रैक्टर के साथ कौन से इंप्लीमेंट्स चलने वाले हैं, उस हिसाब से आपको गियर स्पीड चुनने हैं। मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हो लेकिन आपको चलाना है लोडर और डोजर, तो बेहतर है कि आप शटल शिफ्ट गियर बॉक्स ले, 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स वाला, जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। स्टीयरिंग की बात की जाए तो आपको कंपलसरी पावर स्टीयरिंग लेना है। कुछ ट्रैक्टर्स में आपको सिंगल एक्टिंग मिलता है, कुछ ट्रैक्टर्स में ड्यूअल एक्टिंग मिलता है, तो ड्यूअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। बात की जाए पीटीओ के बारे में तो आपके ट्रैक्टर में ड्यूअल स्पीड पीटीओ होना बेहद ही जरूरी है। 540 के साथ एटलीस्ट 540 रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन तो होना ही चाहिए, और मल्टी स्पीड अगर है तो क्या बात। आपको बता दें कि मल्टी स्पीड, जीएस पीटीओ, इट्रा पीटीओ ये सारे भाई ही है। सिर्फ आपको एस्कॉर्ट में मल्टी स्पीड बोलते हैं, मैसी फर्ग्यूसन में उसको जीएस पीटीओ बोलते हैं, न्यू हॉलैंड में उसको इट्रा पीटीओ। सभी का कॉन्सेप्ट एक ही है कि आपके गियर्स के अनुसार आपका पीटीओ चलेगा। हाइड्रोलिक्स की बात की जाए तो ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है वो तो अलग अलग होती ही है, लेकिन आपके ट्रैक्टर में ड्यूअल स्पूल वाल्व होने ही चाहिए, ताकि आप हाइड्रोलिक्स से चलने वाले इंप्लीमेंट्स को आसानी से जोड़ सके। साथ ही आपके ट्रैक्टर में ट्रॉली के लिए अलग से लीवर होना चाहिए, जिससे आपको ट्रॉली चलाने में आसानी होती है। ज्यादातर किसान भाई ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली तो चलाते ही है, फिर चाहे वो घर के कामों के लिए क्यों ना हो। इसीलिए ट्रैक्टर में ट्रॉली के लिए लीवर अलग से होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता है, जिसमें कई सारी दिक्कतें आती है बाद में। बात की जाए रियर एक्सल के बारे में, तो कई सारी कंपनियां कॉस्ट कटिंग के लिए किसान भाइयों को नहीं बताते कि कौन से टाइप का एक्सल है, स्ट्रेट एक्सल है, इनबोर्ड रिडक्शन है या फिर प्लानिटरी रियर एक्सल है। तो आपको बता दें कि प्लानिटरी रियर एक्सल होना चाहिए, जिसमें टूट फूट की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। ये रियर एक्सल जल्दी ही खराब नहीं होते हैं, और अगर एक बार खराब होते हैं तो उनका मेंटेनेंस भी कॉस्टली पड़ जाता है इनबोर्ड रिडक्शन सिस्टम से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे फीचर्स हमको कंबाइन कौन से ट्रैक्टर में मिलेंगे। इसके लिए आ रहा है हमारा एक और पावर गुरु सीरीज का वीडियो, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि वर्ष 2022 में आपको कौन से ट्रैक्टर्स लेने चाहिए। अब आप ये मत कहिएगा कि आपने ये नहीं बोला कि 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लिया जाए या फिर 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, क्योंकि सिर्फ 2 व्हील ड्राइव लिया जाए या फिर 4 व्हील ड्राइव, इस विषय पर हमने पूरा 10 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, जो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वो आप जरूर देखिएगा।
अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सारे फीचर्स आपको किस ट्रैक्टर में मिल सकते हैं या फिर आपको जो ट्रैक्टर लेना है उसमें कौन कौन से फीचर्स है, तो अभी डाउनलोड कीजिए हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन। हमारे एप्लीकेशन में आपको भारत में उपलब्ध सभी ट्रैक्टर्स की पूरी जानकारी मिलेगी। आपको कौन से गियर बॉक्स अवेलेबल है, कौन से गियर स्पीड्स अवेलेबल है, ड्यूअल क्लच है या फिर सिंगल क्लच, सारी जानकारी मिलेगी। आप वहीं से अपने एरिया में उस ट्रैक्टर की कीमत क्या हो सकती है उसके लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे प्रतिनिधि आपको कॉल करके आपके एरिया में उस ट्रैक्टर की कीमत क्या हो सकती है उसकी जानकारी आपको बता देंगे, ताकि आप अपने हिसाब से अपने बजट में अपने ज़रूरत अनुसार एक अच्छा ट्रैक्टर चुन सके। तो खेती गाड़ी पावर गुरु सीरीज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ट्रैक्टर के कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उन किसान भाइयों के साथ जो ट्रैक्टर वीडियोस में रुचि रखते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और ट्रैक्टर वीडियो में। जय जवान जय किसान।